हिंदी में डॉट नेट एक हिंदी में कंप्लीट ब्लॉग है। अगर इस ब्लॉग के पोटेंशियल ट्रैफिक पे जाकर के मैं देखूं तो आई एम सो सरप्राइज कि इस ब्लॉग पे क्लोजली 2.9 मिलियन मंथली विजिटर्स आ रहे हैं। यही एक नहीं, एक दूसरा ब्लॉग है जिसका नाम है mybigguide.com। इस वाले ब्लॉग के फिर से मैं ट्रैफिक के स्टैट्स में जाके देखूं, यू विल बी अमेज्ड कि यहां पर ट्रैफिक आ रहा है 1,50,000 पर मंथ। दैट इज नॉट दैट। अगर मैं हिंदी सोच.com पे जाऊं, इसके ट्रैफिक के स्टैट्स को जाकर के अप्रोक्सीमेटली चेक करूं तो यहां पे भी करीब 185K तक का ट्रैफिक आ रहा है। तो हिंदी ब्लॉग्स जहां पर मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका वैलिड क्वेश्चन बनता है कि क्या आपको ब्लॉग हिंदी में चालू करना चाहिए या फिर इंग्लिश में चालू करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट सॉल्व करने वाला, और अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको उसका गारंटीड आंसर मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि एक ब्लॉग के अंदर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप उसको हिंदी में लिखना चालू करते हैं या फिर इंग्लिश में लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले चीज होती है कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। नंबर 2 आता है गाइस, वो होता है ट्रैफिक, कि अगर आपने इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस किया तो उस पर किस टाइप का ट्रैफिक जनरेट होगा। और नंबर 3 होगा गाइस, वो होगा मोनेटाइजेशन, कि अगर आपने इस हिंदी लैंग्वेज में किया तो आपको मोनेटाइजेशन कितने तरीके से कर पाएंगे, और इंग्लिश में किया तो आप उसको कितने तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे, और किसमें ज्यादा पैसा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप चाहे हिंदी चालू करें या इंग्लिश चालू करें, हर कैटेगरी के लिए कुछ स्पेसिफिक निशेज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करती है। तो इन चारों फैक्टर्स पे मैं आपको कंप्लीट क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। सो वीडियो के अंत तक बने रखिएगा, मैं एक एक फैक्टर को अनकवर करने वाला हूं ताकि आपकी सारे डाउट्स और जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारी इस वीडियो के अंदर क्लियर आउट हो जाएगी। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास फ्रॉम bloggingvoice.com। इस चैनल पे ऐसे हम ब्लॉगिंग की प्रीमियम टिप्स देते हैं। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और बने रहिए मेरे साथ अंत तक ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, वो है कंटेंट। मतलब जो आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली हिंदी के अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करेंगे विच इज हिंदी लैंग्वेज, और इंग्लिश के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। लेकिन हिंदी के पास आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है हिंग्लिश, जहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि स्क्रीन पे ये इंडिविजुअल ब्लॉग है, इस ब्लॉग के इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं जब ओपन करता हूं तो आप देख रहे हैं यहां पर इंग्लिश के भी कीवर्ड है, साथ में हिंदी का भी कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली इस वाले ब्लॉग पे जाके देखो, आपको सिमिलर सेम थिंग देखने को मिलेगी। इन लोगों ने हिंदी और इंग्लिश के कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाया। तो कंटेंट प्रोडक्शन आपका इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो एटलीस्ट आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज को यूज करके आप इंग्लिश के ट्रैफिक को भी ग्रैब कर सकते हैं और हिंदी वाले ट्रैफिक को भी ग्रैब कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी वे ऑफ राइटिंग क्रिएट हो सकता है। लेकिन इंग्लिश के कंटेंट अगर आप प्योरली प्रोड्यूस करना चालू करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको पूरा ब्लॉग ही इंग्लिश में क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए, अगर आप bloggingvoice.com पे जाएंगे तो यहां पे जो कंटेंट है वो फुली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है। तो सबसे पहला बैरियर आपका चालू हो जाता है, वो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं कहीं से कुछ वर्ड्स लिख करके उसको स्पिन करके मैं मेरे इंग्लिश वाले ब्लॉग पे पब्लिश कर दूं, ये काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले चीज, आपका कंटेंट का बैरियर यहां पे स्टार्ट होता है। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आपको हिंदी की टाइप राइटिंग समझ में आनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की टाइप राइटिंग समझ में आनी चाहिए। लेकिन हिंदी के अंदर आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप प्योरली हिंदी नहीं लिख सकते तो फॉर एसईओ पर्पज से आप इंग्लिश को यूज कीजिए, ना कि प्योरली हिंदी को। और प्योरली हिंदी रिकमेंडेड भी नहीं है अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉग्स हैं, इन सारे ब्लॉग्स के अंदर आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे जहां पर इंग्लिश और हिंदी का प्योरली कॉम्बिनेशन है, जो आपको हेल्प करता है कीवर्ड को रिसर्च और कीवर्ड को रैंक करने में, और साथ ही साथ आपको इजी हो जाता है उन सारे कीवर्ड्स पर रैंक करना भी, राइट। तो दैट इज नंबर 1 टाइप ऑफ कंटेंट। इससे निकल के आता है गाइस नंबर 2, विच इज मोर ऑफ अ ट्रैफिक। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मेरे ट्रैफिक पे क्या इंपैक्ट आएगा, मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मेरे ट्रैफिक पे क्या इंपैक्ट आएगा। यह चीज तो प्रीटी मच कॉमन है कि अगर आप हिंदी में ब्लॉग लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका ब्लॉग नहीं चाहते हो भी रैंक वहीं पे करेगा जो हिंदी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब एशिया में वो कंट्रीज जो आपके अराउंड है वहीं पे आपका ब्लॉग रैंक करेगा। तो आप इंटरनेशनल ट्रैफिक को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आपका ब्लॉग फुली हिंदी के अंदर है, राइट। और नंबर 2, अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश है तो यहां पर ओपन हो जाता है आपकी वर्ल्ड वाइड एक्सेस। आप दुनिया के एवरी इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं और वो बंदा आपकी साइट तक पहुंच सकता है और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बारे में जान करके आप उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया कि
अगर यही है, अगर मुझे वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए। व्हाई शुड आई गो विद हिंदी? लेकिन बैरियर फिर से कॉमन है, अगर आप कंटेंट इंग्लिश में प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आपको हिंदी में करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर आपकी लिमिटेशन इंडिया में हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर 8 बिलियन की ऑडियंस है, उसमें से क्लोजली 20 to 25% की ऑडियंस सिर्फ इंडिया के अंदर है, राइट, जो पूरी तरीके से हिंदी समझती है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ग्लोबल एक्सेस मिलेगा, आपके ट्रैफिक पे क्या इंपैक्ट आएगा। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के ब्लॉग्स हैं जिन ब्लॉग्स पे आपको 0% ट्रैफिक आएगा, लेकिन हिंदी का कंटेंट क्रिएट करने से या फिर इंग्लिश में लिखने से हो सकता है कि पोटेंशियली आपको ज्यादा ट्रैफिक आए, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन मैन तक इसकी रीच बन जाती है। एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती है, इसके बारे में लोग जो ग्रामीण लेवल पे है वो जब गूगल पे सर्च करता है तो ऑब्वियसली वो हिंदी का कंटेंट सर्च करता है, ना कि इंग्लिश में लिखा हुआ। तो इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा कुछ डोमिनेटेड एरियाज में आपको हेल्प कर सकती है, बट नॉट इन अदर एरियाज, करेक्ट। तो इंडिया में होते हुए अगर आपने इंग्लिश में कंटेंट लिखा तो ऑब्वियसली आपकी इंडिया की रीच तो है ही, राइट, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन उसको अगर आप कंपेयर करें अगेंस्ट हिंदी के साथ में, तो ऑब्वियसली हिंदी की रीच इन इंडिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इंग्लिश, राइट। और गूगल ऐसे कीवर्ड्स को रैंक भी करता है, क्योंकि यहाँ पे प्योरली हिंदी नहीं, हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो ये तो आ गया नंबर 2, विच इज मोर ऑफ अ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक के मामले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा ट्रैफिक आएगा कि मुझे कम ट्रैफिक आएगा अगर मैं हिंदी यूज करूं तो, राइट। तो हिंदी यूज करें या फिर इंग्लिश यूज करें, आपका ट्रैफिक का पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और लेकिन ट्रैफिक की लिमिटेशंस रहेगी, और वो रहेगा आपके लोकल जियोग्राफिकल एरिया से आएगा, राइट। और इससे निकल के आता है, अगर मुझे ट्रैफिक सिर्फ इंडिया से आ रहा है तो मैं पैसा कैसे बनाऊंगा? क्या ये पॉसिबल है इसमें ज्यादा पैसा बनाना? फिर से मोनेटाइजेशन को लेकर के मैं दो बेसिक चेक्स पे बात करूंगा। सबसे पहला, एड रेवेन्यू। इट इज ऑब्वियसली अगर आपका पूरा ट्रैफिक, अगर आपने इंग्लिश के अंदर ब्लॉग लिखा है तो आपको ज्यादा विजिटर्स, ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत है एज कंपेयर टू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हिंदी के ब्लॉग के अंदर आपको आरपीएम होता है 1000 विजिटर्स पे हार्डली 30 से 40 रुपए मिल सकता है। लेकिन यही 1000 विजिटर्स अगर आपके टियर 1 कंट्री से आता है, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपका ब्लॉग इंग्लिश में होगा, तो उसमें आप 3 to 10 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं एज कंपेयर टू हिंदी ब्लॉग। तो अगर यही चीज है, अगर आपको रेवेन्यू वहां पे ज्यादा मिल रहा है, तो यहां से तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, राइट। कि सबसे पहली चीज, कंटेंट के अंदर हिंदी में आपके पास 2 वेरिएशन अवेलेबल है, या तो प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, जहां पे रिकमेंडेड है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में ऑब्वियसली इंग्लिश। नंबर 2, ट्रैफिक की बात करें, अगर हिंदी में ब्लॉग है तो आपका ट्रैफिक मोस्टली इंडियन कॉन्टिनेंट के अराउंड आएगा, लेकिन इंग्लिश में तो आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक्सेस मिल जाएगा। और नंबर 3, जब मोनेटाइजेशन की बात करें तो इट इज ऑब्वियसली कि एड रेवेन्यू जो जनरेट होगा इंडिया में कम होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ ब्लॉग है। और साथ ही साथ अगर अपन एफिलिएट कमीशंस की बात करें तो आपको इंग्लिश में लिखे हुए ब्लॉग पे ज्यादा कन्वर्जन आएंगे एज कंपेयर टू हिंदी में लिखे हुए कंटेंट से। हिंदी सिर्फ आपकी रीच इंक्रीज कर रही है इंडिया के अंदर, ताकि आप उन लोगों तक पहुंच सके जो इंग्लिश नहीं समझता है। तो ये आपको हेल्प कर सकता है ज्यादा व्यूवर्स को ड्राइव करने में। तो ये तो बात होगी जब आप पूरी तरीके से ब्लैंक है कि मुझे सिर्फ हिंदी आती है इंग्लिश नहीं, या फिर मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है हिंदी नहीं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या, जो दोनों साइड में ब्लॉग बना सकता है, आपको हिंदी में भी बना सकते हो, आप इंग्लिश में भी बना सकते हो और इंग्लिश में भी बना सकते हो। तो कंफ्यूजन यहां पे ये क्रिएट होता है कि इन दोनों में से आपको क्या बनाना चाहिए। देखिए, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग बनाते तो ऑब्वियसली यहां पर कॉम्पिटिशन कम है आज की डेट के अंदर, राइट। और अगर आप इंग्लिश में बनाते हो तो यहां पर आपको कॉम्पिटिशन ज्यादा है, और ऑब्वियसली आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिलेगा। तो यहां पे कम ट्रैफिक के अंदर आपको ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस है, अगर आप ढंग से कोई नीश रिसर्च कर पाते हैं, राइट। तो यहां पर पॉइंट आ जाता है गाइस, वो होता है नीश रिसर्च। और नीश रिसर्च के अंदर अगर आपको हिंदी में अगर आपने कोई कंटेंट बनाया है तो ये सारे ब्लॉग्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर इनमें जाकर के देखेंगे यहां पर एग्जांपल के लिए, तो ये ब्लॉग्स क्या है, ये कॉमनली 2 से 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा है। आपको इसमें हिंदी में लिखे हुए बहुत ही कम माइक्रो नीश ब्लॉग मिलेंगे, जहां पर कम ट्रैफिक में ज्यादा पैसा जनरेट होगा। ये वो सारे ब्लॉग्स हैं जिनके अंदर जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है या फिर जिनके अंदर जो व्यूवर्स आ रहे हैं, मोस्टली इन रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर आ रहा है, जो कहीं टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मेक मनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, अगेन आप सिमिलर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊं तो आपको सेम दिखाई देगा, कंप्यूटर टिप्स, स्मार्ट क्लासेस, ई टूल्स, और यहां पर देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर माइक्रो नीश में कोई भी हिंदी ब्लॉग नहीं मिलेगा जिसको मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखा है। या तो वो जनरल हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के टिप्स शेयर कर रहे हैं, या फिर मेक मनी की बात कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप ये हिंदी सोच देखो तो आइडियली तो ये सोच के बारे में कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स होने चाहिए, लेकिन इस ब्लॉग को उठा करके आप नीचे जाके देखेंगे, यहां पर भी यही चल रहा है। आपको यहां पर आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहां पे कुछ शायरीज हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे फिर से जीमेल के पासवर्ड को कैसे चेंज किया जाए, आरोग्य सेतु ऐप को कैसे डाउनलोड किया जाए। मतलब ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो कॉमन सिटीजंस के लिए होती है। तो सोच साइड में रहेगी, यहां पर सिर्फ मनी मेकिंग की बात चल रही है, राइट।
तो यहां पर आपको एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग चालू करना चाहते हैं, अगर आप जब दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि आपको एक तरीके से जनरल कैटेगरी का ब्लॉग बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी में ज्यादा कंटेंट है नहीं और इसके अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको मिलियंस में ट्रैफिक आने के भी चांसेस ज्यादा हैं। कुछ समझने के बाद में व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन, आपको क्या करना चाहिए, तो मैं फिर से समराइज करूं। अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग बनाएंगे जो कि मोर ऑफ अ हिंदी टाइप का ब्लॉग है, तो यहां पर आपको ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपके पास लिमिटेड निशेस की लिस्ट है। नंबर 3, यहां पर आपको एफिलिएट कमीशन कम जनरेट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कम ही जनरेट होगा। नंबर 4, आपको ज्यादा ट्रैफिक लाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ज्यादा एड रेवेन्यू बनाना है। इन शॉर्ट, आपको यहां पे लिटिल बिट ज्यादा मेहनत करनी है, बट मिलियंस ऑफ ट्रैफिक देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कुछ डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपको कभी ग्लोबल ट्रैफिक आएगा। अदर साइड में अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश से आपको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का अटेंशन मिल सकता है। नंबर 2, आप ज्यादा एफिलिएट कमीशन बना सकते हैं, क्योंकि टियर 1 कंट्रीज के अंदर $50 एवरेज इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आप एफिलिएट कमीशन ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3, इसके लिए आपको वाइड ओपन स्पेस मिल जाता है कि आप माइक्रो निशेस पे भी काम कर सकते हैं, बिकॉज माइक्रो निशेस में क्या होता है, ट्रैफिक कम आता है लेकिन अर्निंग ज्यादा करना। तो ये फंडामेंटल तभी पॉसिबल है जब आपकी ग्लोबल रीच में लेगी, क्योंकि मनी ज्यादा कब बनती है, ऑब्वियसली जहां पर हाई पेइंग कंट्री से अगर आपके पास ट्रैफिक आता है, विच इज ओनली पॉसिबल अगर आपके पास इंग्लिश का ऑडियंस है। और लास्ट वन, आपके पास यहां पर मोनेटाइजेशन के हजारों टेक्निक्स ओपन हो जाती है अगर आपका ब्लॉग प्योरली इंग्लिश के अंदर है। तो ये सारे वेरिएशंस है। अब आप सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं आपको किस कैटेगरी में जाना है। अगर मुझे आज की डेट में कोई ब्लॉग करने को स्टार्ट करने को बोलेगा, तो मैं कुछ ट्राई करूंगा माइक्रो निश के अंदर इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊं, ना कि हिंदी के अंदर। हिंदी में तभी बनाऊंगा जब मेरे पास एनफ टाइम है, मेरे पास एनफ रिसोर्सेज है, जो मल्टीपल और थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट को प्रोड्यूस कर सके इन अ मंथ, जो एनफ रिसोर्सेस है, जो हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस कर सके इन अ मंथ, तभी मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊंगा। अदरवाइज मेरा आज के दिन में मेरा प्रेफरेंस रहेगा टू स्टार्ट अ इंग्लिश ब्लॉग, वो भी माइक्रो निश में, जहां पे कम ट्रैफिक में मैं ज्यादा पैसा बना सकूं या फिर अदर तरीके से उसको मोनेटाइज कर सकूं। होपफुली आज के वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ऐसा ही फ्यूचर वीडियोस आता रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।